नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई लड़ाई इस खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है कि सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी इसकी जद में आ चुकी है। पहले तो अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला करके उसके 30 गांव को प्यासा मारना शुरू कर दिया। बदले में ईरान ने जो किया वो इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ईरान अमेरिका की लड़ाई के बीच खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब तक ईरान जहां अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर चुन चुनकर हमले कर रहा था, वहीं अब उसने टारगेट बदलते हुए पहली बार बहरीन में जल शुद्धिकरण संयंत्र यानी कि वाटर डेसलिनेशन प्लांट पर हमला किया है, उसको निशाना बनाया है। शुरुआत 7 मार्च को अमेरिका और इजराइल की ईरान के दक्षिणी केश्म द्वीप पर स्थित एक वाटर प्लांट पर हमले से हुई, जिससे 30 गांव की जल आपूर्ति बाधित हो गई है। अब ईरान ने इसका बदला लेते हुए बहरीन में मौजूद पानी के प्लांट को टारगेट किया। ईरान ने पहले बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस पर हमला किया और फिर एक ईरानी ड्रोन ने बहरीन के डिसलिनेशन प्लांट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। और आपको बता दें कि इसमें 3 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। बहरीन ने इसे संघर्ष का नया चरण बताया क्योंकि खाड़ी देश पानी के शुद्धिकरण पर ज्यादा निर्भर है। ये घटना क्षेत्रीय जल सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। जहां ये संयंत्र लोगों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करते हैं, इसे नुकसान पहुंचने से खाड़ी में पानी का संकट जरूर आएगा। अमेरिकी हमले और ईरानी प्रतिशोध की पृष्ठभूमि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि केश्म आइलैंड के फ्रेश वाटर डिसलिनेशन प्लांट पर हमला एक स्पष्ट और हताश अपराध है जिसने 30 गांव की जल आपूर्ति प्रभावित की। अमेरिका ने जिस प्लांट पर हमला किया, ये संयंत्र ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में महत्वपूर्ण था, जहां पानी की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है। ईरान ने इस हमले को नागरिक सुविधाओं पर आक्रमण बताया और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने बहरीन के जुफायर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले किए। फिर उसने बहरीन के जल शुद्धिकरण प्लांट पर ड्रोन हमला किया, जो सीधे पानी को निशाना बनाने का पहला बड़ा हमला माना गया है। इससे पहले ईरान ने दुबई के जबेल अली बंदरगाह और अन्य ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए जो वाटर प्लांट के पास थे, लेकिन अब सीधे निशाना बनाना एक नई रणनीति को जन्म देता है जो और भी ज्यादा घातक है। जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अमेरिकी हमले ने ईरान को खाड़ी देशों की जल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया और अब वही हो रहा है जिसका डर था। खाड़ी से खाड़ी सहयोग परिषद देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान है जो दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में है, जहां प्राकृतिक जल स्रोत सीमित है। ऐसे में ये देश इन प्लांट्स पर काफी निर्भर हैं जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं। विश्व में खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने की क्षमता का लगभग 60% अरब प्रायद्वीप में है और फारस की खाड़ी के आसपास के संयंत्र दुनिया के 30% जो है वाटर का उत्पादन करते हैं। डिसेटिलाइज्ड वाटर जिसे कहा जा रहा है, इसका उत्पादन करते हैं। जीसीसी देशों में कुल डिसलिनेशन प्लांट की संख्या 400 से ज्यादा है जो मुख्य रूप से फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर के तट पर स्थित है। इनकी कुल क्षमता 2022 में 68 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन थी, जो 2030 तक दोगुनी हो सकती है। अब आपको कुछ आंकड़े भी हम बताते हैं कि आखिर कौन से देश किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं और अभी मौजूदा समय में पानी की क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं खाड़ी के कौन से देश जल शुद्धिकरण पर कितना निर्भर हैं। तो कतर की अगर बात करें तो 100% निर्भर है। लगभग सारा पानी पीने का जो है वो डिसैलिनेशन से ही है। इसके अलावा कुवैत 90% जो है निर्भरता है इसकी, शहरी क्षेत्रों में 90% जल आपूर्ति करता है। बहरीन 90%, दैनिक आवश्यकताओं के पानी का बड़ा हिस्सा जो है यहीं से होता है। ओमान की बात करें तो 86% निर्भर करता है। ओमान औद्योगिक और घरेलू उपयोग में प्रमुख है यहाँ पर पानी आना। और सऊदी अरब की बात करें तो 70%, रियाद जैसे शहरों में 90% तक निर्भरता है। तो जो डिसलिनेटेड जल पर निर्भरता है वो कितने प्रतिशत है किस देश की और उससे उनको लाभ क्या मिल रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यूएई 42% जो है निर्भरता है इसकी। दुबई और अबू धाबी में उच्च निर्भरता है।
तो इस तरह कई सारे ऐसे देश हैं जो 90% 40% निर्भर है इस तरह के प्लांट्स पर। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पानी के इन प्लांट्स के बिना ये देश जल संकट में फंस सकते हैं। फिलहाल तो ये सिर्फ एक प्लांट पर हमला है, लेकिन अगर ईरान ने हमले वाटर प्लांट्स को निशाना बनाकर जारी रखा तो खाड़ी देशों में जल संकट पैदा हो जाएगा। सऊदी अरब के जुबैल और रस अल खैर जैसे संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े हैं, जो प्रतिदिन लाखों क्यूबिक मीटर जल उत्पादित करते हैं। ईरानी हमलों से संभावित नुकसान, ईरान के हमलों से खाड़ी देशों को भारी क्षति हो सकती है, क्योंकि ये संयंत्र ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की पहुंच पे हैं। अगर एक बड़ा संयंत्र क्षतिग्रस्त होता है तो शहरों में कुछ दिनों में जल की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। लाखों लोग पीने के लिए पानी से वंचित हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संकट और पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्राइन डिस्चार्ज और तेल रिसाव से समुद्री जीवन प्रभावित हो सकता है, जो लंबे समय तक जल उत्पादन को बाधित करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये संघर्ष पानी को सबसे मूल्यवान संसाधन पानी का जो है सबसे मूल्यवान संसाधन रहा है, कहीं ना कहीं तेल से भी ज़्यादा कीमती। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि तेल तो एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर वाटर प्लांट्स की बात करें, अगर बड़े वाटर प्लांट्स को हमले या निशाना बनाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खाड़ी देश को सबसे ज़्यादा जल संकट हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा संकट है, नॉर्मल संकट नहीं, बहुत बड़ा संकट, जिससे बहुत सारी सुविधाओं पर असर पड़ेगा। आपकी राय क्या है, हमें इस पर ज़रूर कमेंट कर बताएं।